Okay, so hello everyone. From High Court to Supreme Court, Supreme Court to again High Court, and the anxiety, tension, डर लगना, है ना, anxious होना, problems, परेशानी among CLAT students are still on. 3rd Feb को नेक्स्ट डेट जो है वो हेयरिंग की आई है एंड विल सी उस दिन क्या होता है. बट मैं समझता हूँ अभी थोड़ा टाइम तो अभी और लगने वाला है फॉर श्योर. मे बी 3rd को कुछ मिल जाए और शायद उसके बाद फिर से कोई डेट मिल जाए. वी डोंट नो एग्जैक्टली. तो आप ये समझो कि फैब तो आप लेके जाओ कि फैब आपका अभी मिड और मे बी एंड फैब भी हो सकता है. अगर एक आधा डेट भी और मिली तो फिर वो फैब एंड हो सकता है. नाउ व्हाट टू से ऑन दिस अभी फिलहाल जो सबसे पहली चीज जो मुझे कहनी है वो ये कि जैसे कल रिजल्ट आई मीन जो स्टेटमेंट जो वर्डिक्ट आई जो फाइनल वर्डिक्ट आई वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आने लगे एंड जो सबसे कॉमन बात सब कह रहे हैं कि सर बहुत डर सा लग रहा है ना, बहुत एंजाइटी हो रही है, क्या होगा. देखो अभी कुछ कर नहीं सकते है ना. वी आर ऑन दैट सीट वेयर विल सिंपली सिट वेट एंड वॉच कि क्या होने वाला है. अब बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होने वाली है. रीजन बहुत सिंपल है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जितनी भी केसेस हैं डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, राजस्थान में, उधर आपका दिल्ली में तो खैर है ही है, कर्नाटका में एंड सो मेनी प्लेसेस, वो सारी हियरिंग्स अब सेंट्रलाइज्ड एक जगह जाएंगी. अब वहां पे फिर बहुत कुछ हो सकता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया रिजल्ट पे कि चलो लेट्स चेंज द 2 आंसर्स जिसमें बिल्कुल क्लियर कट एरर है, अब फर्दर आगे बहुत कुछ हो सकता है. और इसको लेके स्टूडेंट्स एक्चुअली बहुत परेशान है कि सर बाकी के जो देयर आर 3 मोर क्वेश्चंस जिसके लिए पिटीशंस आई हैं और भी दूसरे जगहों से अलग अलग क्वेश्चंस में जो पिटीशंस आई हैं. अब बात यह है कि उन सब पे हेयरिंग होगी, उन सब पे सुनवाई होगी. तो क्या कुछ बदल सकता है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से मुझे नुकसान भी हो जाए. बिकॉज जैसे मैं कल से जितने भी स्टूडेंट से जो मेरी बातचीत हुई है तो उसमें से कईयों का ये कहना है कि अगर सर बाकियों में चेंजेस होंगे तो मेरे स्कोर जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे. देखो अभी आप इन सब चीज़ों को लेके अगर सोचोगे तो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन और टेंशन के अलावा कुछ होने का है नहीं. क्या होगा क्या नहीं, अभी तक तो हम यही सोच रहे थे कि चलो 2 तो कम से कम हो ही जाएंगे और बाकियों पे तो बात नहीं ही बनेगी. अब ये कह सकते हैं डोर ओपन हो रहा है कि शायद बाकी के जो क्वेश्चन है उस पर भी कुछ एक्शन लिया जा सकता है इफ देयर इज अ ब्लूटेंट एरर, है ना, जिसमें क्लियर कट एरर अगर है. अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर कोर्ट को लगता है, पंजाब हरियाणा कोर्ट को, कि नहीं इसको भी चेंज करने की जरूरत है, तो फिर शायद उधर भी चेंजेस हो सकते हैं, है ना. तो अभी देखना पड़ेगा वो किसके फेवर में, कितने स्टूडेंट्स के फेवर में होता है, कितने स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में होता है, कितने का स्कोर इंप्रूव होता है, कितनों का डिक्रीज होता है. फिर प्रोसेस पूरा का पूरा कैसे होगा, क्या वापस से काउंसलिंग विंडो ओपन होगी. आई मीन फर्स्ट लिस्ट से पहले ऑब्वियसली अब काउंसलिंग विंडो ओपन करना पड़ेगा. कितने क्वेश्चन से क्या स्कोर में चेंजेस, कितने सारे स्टूडेंट्स का क्या क्या बदलेगा, कुछ नहीं कह सकते. तो अभी फिलहाल सजेशन मेरी तरफ से जो जाने वाली है वो यही कि जस्ट वेट एंड वॉच, रिलैक्स रहो, थोड़ा खुद को रिलैक्स करो, काम रहो. एंड एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन है वो ये, इफ यू आर समवेयर अराउंड लेट्स से 2000 और 2500 रैंक में एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे कुछ एनएलयू मिल सकता था, अब पता नहीं क्या हो जाएगा, शायद मुझे नहीं मिलेगा. तो एंड जैसा कि कल से मेरी 3-4 स्टूडेंट से जो मेरी बात हुई जिन्होंने कहा कि सर मैंने अपने ये प्लान्स ड्रॉप कर दिए हैं, है ना. तो कुछ लोग प्रिपरेशन में थे, उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया, दैट ओके आई एम गेटिंग सम एनएलयू. वन स्टूडेंट सेड दैट सर मैंने तो अपना जो मेरा चल रहा था मैंने उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया. आई मीन शी वाज इन सम कॉलेज, तो वहां से उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया. तो अब यही है कि जो आप कर रहे हो बेसिकली उसको कंटिन्यू रखो, है ना. अगर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स तो प्लीज उसको कंटिन्यू रखो. अगर आप बॉर्डर पे लाइन पे हो, आपका स्कोर आपको लग रहा है कि अगर मैं 3-4 नंबर से भी नीचे गया तो आई विल बी आउट, और वो अगेन 78-77 वाले स्टूडेंट्स या 80s के आसपास के स्टूडेंट्स होंगे मिलने जितना मैं समझता हूं, और उसमें ही एक बड़ा चेंज भी आ सकता है. इधर यू विल बी इन और यू विल बी आउट. अगर एक बड़ा
फॉल होता है 2-3 नंबर से, तो इसका मतलब ये है कि आप 500 to 600 स्कोर आपका नीचे चला जाए, रैंक नीचे चला जाएगा। तो फिर उस केस में आपको ऑब्वियसली, मैं समझता हूँ टेंशन हो रही होगी। अब उसमें ये है कि जो आप कर रहे थे ना, प्लीज उस प्लान को ड्रॉप मत करो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लेट्स से COD के लिए आप प्लान कर रहे थे, BHU के लिए एक दो स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं BHU अब मैं वापस से मैं सोच रहा हूँ कि मैं दे ही लूँ और मैं उसके लिए अब लग के प्रिपरेशन करूँ, तो बिल्कुल वो करना ज़रूरी है। MSCD के लिए प्लान कर रहे थे, गो फॉर इट, जाओ। जिस भी प्रिपरेशन में हो बेसिकली वो प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रखो। ओवरऑल जो स्टोरी है वो यही है कल के जजमेंट में कि जो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो ये पिटीशंस गई थी उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम सेंट्रलाइज्ड हियरिंग इसकी हो तो ज़्यादा बेटर है एक जगह। और आज की जो स्टोरी है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ प्रपोज टू ट्रांसफर ऑल पिटीशंस चैलेंजिंग द रिजल्ट ऑफ CLAT 2025 टू पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, राइट। और वहाँ वो शिफ्ट किया जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है? एक तो उन्होंने ये कहा कि डिस्पोजेबल रेट जो है यहाँ पे इस कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिटिशनर की तरफ से जो लॉयर है उन्होंने कहा कि सर मतलब हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए, बट उसको डिनाई किया गया है। नेक्स्ट हियरिंग जो है यहाँ फैब 2025 और जो डेट है आई गेस इट इज़ थर्ड फैब, करेक्ट। तो 3rd फैब को मोस्ट प्रोबेबली वो हियरिंग होने वाली है नेक्स्ट। इसके अलावा यही है कहानी की कई सारी जगहों पे ये केस फाइल हुआ था। दिल्ली तो बिल्कुल हाईलाइटेड ही था, दिल्ली में तो जो चीज़ें चल रही थी और जो डिसीजंस आई थी उसको लेके तो ये फुल हाईलाइट। कर्नाटका, झारखंड, राजस्थान, बॉम्बे, इसी मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा में भी, इन सारी जगहों पे भी केसेस जो है वो पिटीशन जो है वो फाइल हुई थी CLAT कंसोर्शियम के रिजल्ट के अगेंस्ट। तो आई बिलीव एक डिसीजन ठीक ही है, जल्दी एक्शन लिया जा सकता है। जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो डिसीजन है वो जल्दी आना चाहिए आई गेस। यही शायद इंटेंशन भी है जितना मैं समझता हूँ, राइट। हाँ, ये सी दिस जो बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, संजीव खन्ना, विद दिस आर हैविंग संजय कुमार, और दोनों ने कहा कि भाई डिसीजन यही लिया गया कि भाई अभी जो पिटीशन है डिफरेंट स्टेट्स में उनको एक कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए। तो यही है अभी की अपडेट। अभी इन सारे अपडेट्स के साथ साथ जो मेन बातें थी वो यही है कि आपको अपने नर्व को कंट्रोल रखना है। आपको ये समझना है कि देखते हैं रिजल्ट पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, और जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो फिलहाल। यही है ओवरऑल स्टोरी, करेक्ट। इसमें यही था, लॉयर प्रेजेंटिंग सम ऑफ द पिटीशन, उन्होंने रिक्वेस्ट यही किया था कि केस को जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए। कहाँ ट्रांसफर करने की बात हो रही थी? दिल्ली हाई कोर्ट, राइट। दिल्ली हाई कोर्ट पे ट्रांसफर होने की बात हो रही थी, जिसको मना कर दिया ऑब्वियसली। एंड जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि भाई कर्नाटका में इसको शिफ्ट कर दिया जाए, राइट। ट्रांसफरिंग पिटिशंस टू सिंगल हाई कोर्ट, उनको इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और लेकिन हाँ, उनका ये था कि कर्नाटका हाई कोर्ट में इसको ट्रांसफर किया जाए सिंस NLSIU एंड जो कहते हैं ना कि मेन जो कंसोर्शियम है हमारा वहाँ पे, तो फिर इसकी वजह से वो उन्होंने वो डिमांड रखी होगी, बट वो हुआ नहीं। वेल, ओवरऑल स्टोरी यही है कि अब ऑन 3rd फैब वी हैव नेक्स्ट हियरिंग ऑन दिस। तो ये मामला आई गेस थोड़ा और खिंच सकता है। 3rd फैब, मिड फैब और बाय द एंड ऑफ फैब शायद हो सकता है कुछ आपको फाइनली सुनने में आए। और तब तक के लिए गाइस प्लीज टेक केयर। आप जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, प्लान ड्रॉप मत करो, राइट। टेक केयर।